अब जो विद्यार्थी कक्षा 7 से 8वीं में गए हैं उनके लिए गणित सागर की किताब है और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें जो चैप्टर दिए हुए हैं वर्ग और वर्गमूल पहला अध्याय है, तो हमें वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो इसमें बता रहा है कि देखिए, वर्ग और वर्गमूल पढ़ने से पहले कुछ उसका हम प्रोसेस जान लें। तो आप पिछली कक्षाओं में घातांकीय सवाल के बारे में पढ़े होंगे। घातांकीय सवाल क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2 × 2 × 2 × 2 जैसे डट डट ऐसे इतना हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको कि 2 है ना, एक, ये सभी अंक क्या है 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और इसको गिन लेंगे कितना है 1 2 3 4। यदि इस 4 है, 2 की संख्या कितनी है 4, तो हम इसके ऊपर लिख देते हैं 4। ये इसका घातांकीय रूप कहलाता है, मतलब कि इसको हम घातांकीय रूप में कह सकते हैं। लेकिन जब वर्ग और वर्गमूल हम पढ़ेंगे तो वर्ग का मतलब होता है कि जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना होता है उसी संख्या का उस समान संख्या से गुणा कराना ही उसका वर्ग कहलाता है। जैसे a का हमें वर्ग निकालना है तो a का हम a में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा a²। ये इसका वर्ग है। तो हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्गमूल, अब देखिए जैसे कि अब यहाँ पे इसके समान यदि कोई 0 है तो 0 का वर्ग क्या होगा? तो 0 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, 0 का वर्ग 0 हो जाता है। 1 का वर्ग क्या होगा? तो 1 का वर्ग हो जाएगा आपका 1। 2 का वर्ग क्या होगा? तो 2 से हम 2 में ही गुणा करा देंगे, मतलब 2 से 2 में गुणा कराना का मतलब 2 का वर्ग होता है। हम इसको इस भांति भी लिख सकते हैं, इसका वर्ग होता है 4। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सबका वर्ग निकल जाएगा। जैसे कि 8 का वर्ग निकालना हो तो 8 × 8 यानी कि 8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। तो चलिए अब हम अध्याय पर आते हैं। अध्याय पहला पढ़ेंगे। प्रश्नावली पहला का ए। अब देखिए, प्रश्नावली पहला का ए पढ़ने से पहले धनात्मक संख्या का वर्ग संख्या का वर्ग क्या होता है? तो धनात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का वर्ग संख्या का वर्ग धनात्मक ही होता है। यानी कि जैसे 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और -4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। यानी कि वर्ग में धनात्मक चिन्ह का और ऋणात्मक चिन्ह का यदि वर्ग निकालते हैं तो दोनों का रिजल्ट किस में आता है? धनात्मक में ही आता है। पहला सवाल दिया है कि निम्नांकित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? निम्नांकित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है?
अब देखिए यहाँ पे कुछ संख्या दी गई है 144, 230, 529, 1225, 20,030, 2030, 1996, यानी कि 196 इतनी संख्याएं दी गई हैं। और इसमें बोला है कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। तो इसमें पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें से कोई भी हम एक संख्या ले लेते हैं। जैसे पहला है, इस संख्या को हम लिख देंगे ऐसे 144, और यहाँ पे ऐसे करके और हम क्या करेंगे कि हम इसका खंड करेंगे। तो खंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अंत में 4 है तो हम इसको 2 से कटाएंगे। तो 2 से कटेगा तो 2 7 14, 2 दूनी का 4, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एक में 2, 1 बच रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 से यहाँ पे 2 9 18, फिर अभी 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 का 9, फिर 3 एक में 3। ऐसे क्या करेंगे, हम इसको पहले कटा लेंगे, और कटा लेने के बाद इस सभी संख्याओं को हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब काउंट कर लीजिए, जितना से कटाए हैं उतने ही डिजिट यहाँ पे रखे गए हैं ना, नंबर है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 की संख्या कितनी है, 4 है, 1 2, यानी 3 की संख्या कितनी है, 2 है। यदि हमें इसका वर्ग पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है, तो पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए कि हमें ये मालूम चल जाए कि किस प्रकार से पूर्ण वर्ग होगा, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे इसको अंडरलाइन करेंगे, और यहाँ पे जो सवाल लिए थे 144, इसको लिख लेंगे यहाँ पे 144 अंडर रूट में। अब देखिए, जब कोई भी अंक अंडर रूट में होता है तो हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बना लिए यहाँ पे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 2 इसमें से बाहर, जब जोड़ा बन जाता है तो इसमें से एक को हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से जोड़ा बना तो एक को बाहर निकाल लेंगे, फिर यहाँ से एक को बाहर निकाल लेंगे। अभी टोटल का मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो 2 दूनी की 4, 4 तिहाई 12, यानी कि संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। मतलब हमें इतना नहीं करना है, यदि हम इसको केवल खंड करें और खंड करके यहीं पे मिला लें कि जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है संख्याओं का। यदि जोड़ा बन रहा है तो आप यहीं से भी पता कर सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। जैसे हम अभी देखिए अगली नंबर क्या लेंगे, 230 को लेते हैं और यहाँ पे कटाते हैं, और 230 को कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले 2 से कटाते हैं, 2 एक में 2, 15 दूना का 30, फिर ये क्या कटेगा, तो देखते हैं कि ये संख्या के अंत में 5 है तो हम इसमें से 5 से कटाएंगे, तो 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15, और ये 23 23 से ही कट जाता है क्योंकि यह विषम नंबर है। अब देखिए, और अभाज्य संख्या भी है विषम नंबर के साथ। अब यहाँ पे किसी भी अंक का जोड़ा नहीं बन रहा, अर्थात यह संख्या पूर्ण वर्ग, अब यहाँ पे लिख देंगे कि 230 पूर्ण वर्ग नहीं है। और जो 144 कट गया ना, तो इसको लिख देंगे कि 144 पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार से इसमें से सभी संख्याओं को, जो संख्याएं बची हैं उसको करके आप देखेंगे कि क्या हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। दूसरा सवाल है कि निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं सम संख्याओं का वर्ग है। निम्नांकित में से कौन सी संख्या सम संख्याओं की सम संख्याओं का वर्ग है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले संख्या आपको 121, 256, 1296,
225, 676, 576, 1225। अब देखिए इसमें से बताना है कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं सम संख्याओं का वर्ग है। तो अब देखिए किस संख्याओं के अंत में, इसको हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, पहला तो देख करके और दूसरा हल करके। तो पहले हम हल करके देखेंगे। इसको हल करते हैं 121, इसको कटाएंगे 11 से, 11 कम 11, फिर एक बचेगा तो 11 कम 11 और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1। यानी कि ये जो संख्या है 11 का वर्ग है, यानी 121 11 का वर्ग है। तो 11 सम संख्या है कि विषम संख्या? तो ये है विषम संख्या। तो जब यह विषम संख्या है तो यह क्या हो जाएगा, यानी कि यह विषम संख्याओं का वर्ग माना जाएगा। तो इसको हमें नहीं लिखना है, बस केवल पूछा है कि कौन सी संख्याएं सम संख्याओं का वर्ग है। जैसे यहाँ पे 256 है, इसको हल करके देखते हैं कि क्या यह भी सम संख्याओं का वर्ग है कि विषम संख्याओं का वर्ग है। तो यहाँ पे इसको कटाएंगे, 2 कमे 2, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी का 4, फिर 16 दूना के 32 से 16 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे फिर 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 8, पुनः 2 से कटाएंगे 4 बार में कटेगा, पुनः 2 से कटाएंगे 2 बार में, और फिर 2 से कटाएंगे तो 1 बार में कट जाएगा। ये देखिए सभी जो भी ये अंक है सभी सम संख्याओं से ही कटे हैं, अर्थात यह क्या है, सम संख्याओं का वर्ग है। और इस तरह नहीं मालूम है तो आप देखिए कि किस अंक के अंत में सम संख्या है। तो जिस संख्या के अंत में सम संख्या है यानी कि सम अंक है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि वह संख्या सम संख्या का वर्ग है। और जिसके अंत में नहीं है वो संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या का वर्ग मानी जाएगी या कही जाएगी। बाकी जो सवाल बचे हैं उसको आप स्वयं जांच करेंगे कि सम संख्याओं का वर्ग है कि नहीं। ठीक है। कि निम्नांकित में कौन सी संख्या विषम संख्याओं का वर्ग है। यहाँ पे उन अंकों को लिख लेंगे, 1089, 1764, 6561, 2916, 8401, 841, 6400, 4761। अभी देखिए जैसे हम दूसरा नंबर सवाल पढ़ेंगे कौन सी संख्याएं सम संख्याओं का वर्ग है, उसी प्रकार इसमें छांटना है आपको कि कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं का वर्ग है। तो आप इसको कटा कर भी हल कर सकते हैं और ऐसे भी देख करके बता सकते हैं। देखिए इसके अंत में विषम संख्या है, इसके अंत में सम संख्या छोड़ देंगे, इसके अंत में विषम संख्या, इसके अंत में सम संख्या, इसको छोड़ देंगे, इसके अंत में विषम संख्या, इसके अंत में विषम संख्या। तो जिस संख्याओं के अंत में विषम संख्या आई है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्याओं की वर्ग मानी जाएगी। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 1 आता है वो भी विषम संख्याओं का ही वर्ग होता है। चौथा नंबर सवाल है कि परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात
कीजिए। तो परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे परिमेय संख्याएं क्या है? पहला है -9, दूसरा है 11/13, तीसरा है 21/23, चौथा है 15/37, पांचवा नंबर है 31/83 और चौथा है छठा नंबर है -17/26। अब देखिए इन सभी का हमें वर्ग ज्ञात करना है। चलिए देखिए कि वर्ग कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे पहला अंक क्या है? -9। तो -9 का वर्ग ज्ञात करना है तो हम इसको लिख देंगे ऐसे, -9 का स्क्वायर या -9 गुणे -9। इसका यदि हम गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा? अभी हम पहले बताए हैं कि माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग भी धनात्मक ही होता है। तो इसका हम पहले गुणा यानी पढ़ा पढ़ेंगे। 9 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 81। इसका वर्ग क्या हो जाएगा? तो 81 होगा। अब चलिए देखते हैं भिन्नात्मक रूप में है, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे है 11/13। अब हम जस्ट इसी संख्या से 1/11/13 से गुणा करा देंगे, या ऐसे लिख सकते हैं 11/13 का स्क्वायर। और इसका देखिए 11 का जब हम 11 में ही गुणा कराएंगे तो हो जाता है 121, और 13 का जब 13 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 169। यानी कि इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? सभी परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब ये प्रश्नावली समाप्त होता है। अगली प्रश्नावली हम 1B। प्रश्नावली 1B में पहला सवाल है कि गुणन खंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला है आपका 7744 यानी 7744। दूसरा है 11,664। तीसरा है 11,025। चौथा है 2,916। पांचवा है 256/625। अब देखिए गुणनखंड विधि से सभी का हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम किसी भी एक अंक को उठाते हैं, इसी को ले लेते हैं, इसका हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 7744 लिख लिए यहाँ पे। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए अब कैसे करेंगे? 2 से पहले कटाएंगे। अब हमें गुणनखंड आना चाहिए, क्योंकि गुणनखंड तो आपको 6-7 से ही पढ़ाया जा रहा है। जब 6-7 से पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड कैसे किया जाता है। सबसे पहले संख्या के अंत में देखते हैं कि क्या है। तो संख्या के अंत में ऐसा अंक है संख्या में कि वो 2 से विभाज्य है, मतलब 2 से कटने वाला है। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 से ही कटाएंगे। तो देखिए 2 से 7 है, कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 2 तिहाई 6, अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 8 हो जाएगा, जो कि ये बड़ा हो जाएगा इससे। तो इससे हमें कम ही पढ़ना है।
तो देखिए 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, एक बचा तो क्या हो जाएगा अब 17। तो अब 2 का पड़ा पड़े तो 2 8 16, एक बचा तो हो जाएगा 14, 2 7 14 और 2 दूनी का 4। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम में 2, 2 9 18 और यहाँ पे 2 तिहाई 6, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 2 6 के 12। पुनः 2 से, क्योंकि 2 से अब कटने वाला डिजिट जा रहा है, तो 2 9 18, फिर 2 6 के 12, 2 8 16। ऐसी क्रम में हम क्या करते जाएंगे, सभी का खंड करते जाएंगे। तो देखिए फिर 2 चौके 8, फिर एक बचा 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 एकम में 2, फिर 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, फिर 2 से ये 2 से नहीं कटेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि 121 है तो 121 जो किसे कटेगा, 11 का ये वर्ग है, तो 11 एकम में 11, फिर 11 से एक बार में कट जाएगा। तो अब देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार में है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 2 3 4 5 6। अब 11 की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 11 गुणे 11, और इसको हम ऐसे लेकर के जाएंगे अंडर रूट में, इसको करणी या अंडर रूट कहा जाता है। और यहाँ पे हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। जब 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो इसमें से एक एक क्या आता है, बाहर निकल जाएगा, तो 2 इसमें से एक बाहर आएगा, इसमें से एक बाहर आएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, और फिर यहाँ से एक बाहर आ जाएगा। अब सबका गुणा करा दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, 11 8 88। ये किसका वर्ग है, तो 88 का वर्ग है। अब ये सही है कि गलत है, अब इसकी जांच के लिए अब क्या करिए, 88 में एक बार 88 से गुणा करा दीजिए, और देखिए क्या इतना आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम साइड में रखेंगे, 8 8 64 का 4, फिर 8 8 64 64 6 70 का 0। अब 70 हम यहाँ पे टोटल लिख देंगे, फिर 8 8 64 का 4, फिर 8 8 64 64 6 70। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे सभी को, तो 4 4 7 7, यानी कि हमारा आंसर सही है। हाँ, अब देखिए एक सवाल इसी का है, भिन्नात्मक रूप में जैसे हो तो 3600 बटे में 18,225, यदि भिन्नात्मक रूप में हो तो कैसे हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए इन दोनों को हम पहले कटाएंगे, यहाँ पे पहले लिख देते हैं 3600, इसको कटाते हैं 2 से, 18 दूना का 36 कट जाएगा और यहाँ पे 0 उतार दीजिए, फिर 9 दूनी का 18 कट जाएगा, 0 को नोट कर दीजिए, फिर 2 से 450, यानी कि 4 2 चौका 8 में 4 बार में कटेगा, एक बचेगा 10, 2 5 10, फिर 2 से 2 दूना का 4, ये क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4, 2 5 10, अब ये क्या हो गया 225। अब किससे कटेगा, 3 से, तो 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा तो 25 तिहाई 75, फिर 5 से, तो 5 एकम में 5 और 50 25, ये कट गया। उसी प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे 1825 का। देखिए स्टार्टिंग में ही इसके अंत में 5 दिया है, तो हम 5 से ही कटना स्टार्ट कर देंगे, 5 तिहाई 15, 3 बचा तो 32 हो जाएगा, तो 5 6 30, अब 2 बचा तो 22 हो जाएगा, 5 के 20, 2 बचा तो 25 हो जाएगा, 50 25, फिर 5 से कटाएंगे तो ये क्या है 36, तो 5 7 35, एक बचा तो 14 हो जाएगा। अब 14 को कितने बार, तो 5 दूना के 10, 5 3 15, 15 अधिक हो जाएगा तो 2 बार में ही कटाएंगे, 5 दूना के
10, 4 बचा तो ये क्या हो जाएगा 45। तो 5 नामा 45। अब ये किससे कटेगा? तो अब इसको कटाने के लिए क्या है, अब ध्यान दीजिए कि क्या यह 3 से कट सकता है? तो देखते हैं। 3 दूना के 6, 1 बचा तो 3 चौका 12, फिर 3 तिली का 9। फिर देखते हैं 3 से कटेगा तो 3 8 है 24, 3 1 में 3। फिर 3 से ये हो जाएगा 27 बार में कटेगा। फिर 3 से यह 9 बार में, पुनः तितली का 9 और यहाँ पे 3 1 में 3, यानी पूरा कट गया। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए अब हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, और जितने गुणनखंड विधि से कटाए हैं यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 1 2 3 4 बार में कटा है, और 3 की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पे 3 गुणे 3। 5 की संख्या कितनी है तो 2, यहाँ पे 2 5 भी है। और इसके बटे में क्या लिख देंगे हम, ये 3 की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 5। ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 5 की संख्या कितनी है 2, तो 5 गुणे 5। अब यहाँ जोड़ा बना लीजिए ऐसे करके, फिर यहाँ भी जोड़ा बन गया। अब निकालिए यहाँ से, ऊपर से 2, इसमें से 1 निकल जाएगा, इसमें से 3 निकल जाएगा, इसमें से 5 निकल जाएगा, और यहाँ पे इसमें से 3, और यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3, और यहाँ से 5। अब आप चाहें तो यहीं से कटा के इसको छोटा भी कर सकते हैं। 5 से 5, 3 से 3 कटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 दूनी का 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 9। यानी किसका वर्ग है 4/5 का। या नहीं कटाते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 चौका 60, अब 15 9 165, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भिन्नात्मक सवाल यदि ऐसे आएंगे तो आप इस प्रकार से इसको क्या कर लेंगे, कटा लेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर इसका सवाल है, तो पहले नंबर का था सवाल, अब दूसरे का सवाल है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये संख्या हमें ज्ञात, वो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस अंक को लिखेंगे यहाँ पे, और इसका गुणनखंड कर देंगे। इसके अंत में 5 है तो पहले 5 से कटाइए, तो 5 देखिए यहाँ पे 6 है तो 5 1 में 5, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10, और ये 5 1 में 5, फिर 5 25, फिर 5 से कटाइए तो 5 दूना के 10, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, फिर 3 से 3 वाट है 24, 3 1 में 3, 3 9 27, 3 से यह 27 बार में 81 कट जाता है, अभी पहले सवाल में बताए थे। फिर 3 9 27, तितली के 9, और 3 1 में 3। अब देखिए यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 2 बार है,
अब 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 की संख्या कितनी है इसमें? 5। अब देखिए यहाँ पे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, पहले जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जब 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो आप लिखेंगे कि संख्या 6075 में 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और ऐसे लिख करके आपको क्या करना है? छोड़ देना है कि संख्या 6075 में 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये आपका दूसरा नंबर सवाल है। एक बार इसको और देखिए। प्रश्न है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ये आपकी संख्या है। संख्या का पहले हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे गुणनखंड दिखा रहा है, गुणनखंड कर दिया गया है। और सबको यहाँ पे जिस अंक से गुणनखंड हुआ है उसको यहाँ पे लिख करके पहले हम उस अंकों का जोड़ा बनाएंगे। और ये ध्यान देंगे कि किस अंक का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसमें 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो अब लिखेंगे कि संख्या 6075 में 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब एक जोड़ा बना देंगे 3 लिख करके। जो अब 3 से एक बच रहा था उसमें 3 से गुणा करा देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखिए संख्या क्या थी? 6075। और 6075 में आप 3 से गुणा करा देंगे तो 3 5 15, 3 7 21, 1 22 और 3 6 18। संख्या क्या हो जाएगी टोटल? 18,225। और संख्या 3 से गुणा कराने पर संख्या क्या में प्राप्त होगी? 18,225। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। तीसरा नंबर सवाल है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2925 को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए तो उसी प्रकार जिस प्रकार से दूसरा नंबर सवाल किए थे उसी प्रकार इसको भी करेंगे। पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2925। इसके अंत में क्या है? 5 है। तो पहले आप इसको 5 से कटा लीजिए। तो ये तो छोटा है। अब 2 अंक हम यहाँ पे लेंगे। ये हो जाएगा 29। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे आएगा 25। 6 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 30। 30 जो कि 29 से बड़ा होगा तो हम एक बार कम ही गुणा पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 50 25 बचा 4 हो जाएगा 42। 5 8 40। फिर बचा 2 ये ऊपर हो जाएगा 25। फिर इसको 5 से कटाएंगे। 5 1 में 5 और 17 5 85। अब देखिए इसको 3 से कटाएंगे। तितली का 9। फिर क्या बचेगा 2। 3 9 27। फिर इसको 3 से कटाएंगे।
13 तिया 39, फिर 13 से कटा देंगे तो एक बार में कट जाएगा। अभी सभी अंक को यहाँ पे लिख लेंगे पहले। 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। अब सबका जोड़ा बनाएंगे 5 5 2 2 का। अब देखिए इसमें 13 का जोड़ा नहीं बन पा रहा। जब 13 का जोड़ा नहीं बना तो अब आप लिखेंगे कि संख्या 29 25 में 13 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये आपका सॉल्यूशन। अब चौथा नंबर सवाल। चार नंबर सवाल है कि वह छोटी सी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब ध्यान दीजिए, वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सभी संख्या ऐसे बनाएंगे और सभी संख्याओं को लिख लेंगे यहाँ पे 6, 9, 15, 20 ऐसे लिखेंगे और सबको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से पहले 2 तिहाई 6, यहाँ पे 9 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। यहाँ पे 15 उतर जाएगा, 2 दहा में 20। फिर 2 से 3 उतर जाएगा, 9 उतर जाएगा, 15 वैसे लिख देंगे क्योंकि कटेगा नहीं 2 से, इसलिए हम इसको ऐसे उतार देंगे। फिर 2 5 10। अब यह 3 से कटेगा, 3 1 में 3, तितली का 9, फिर 3 5 15, 5 वैसे उतर जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे तो 1 1, फिर 5 5 और यहाँ पे 5 बचेगा तो हो जाएगा 1 1 5 और यहाँ पे कट जाएगा 1 1। अब देखिए पुनः एक बार ध्यान दीजिए, बात नहीं ध्यान देना है। 2 तिहाई 6, फिर वैसे 9 उतर जाएगा, नहीं कटेगा तो फिर ये 15 और 2 दहा में 20। फिर 2 से ऐसे उतर जाएगा, नहीं कटेगा तो फिर 2 5 10। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 1 में 3, तितली का 9, फिर ये 15 वैसे ही उतर, 3 5 15 और 5 उतर जाएगा। फिर 3 से 3 1 में 3, 3 1 में 3 और ये 5 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से 1 1 उतर जाएगा उसी तरह, 5 1 में 5, 5 1 में 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पे 2 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसमें से एक 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। और जब एक 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तब हम क्या करेंगे, वो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे
तो हम यहाँ पे एक 5 से गुणा करा देंगे और 5 से गुणा करा करके यहाँ पे इसका भी जोड़ा बना लेंगे और जोड़ा बनाने के बाद अब इसका गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी को 4, 4 तिहाई 12, अब 12 तिहाई 36, 36 से हम 25 में गुणा कराएंगे तो टोटल कितना आंसर आएगा, 36 25 है 900। इसका आंसर टोटल आ जाएगा 900, यानी कि 900 एक ऐसी संख्या है जो 6, 9, 15, 20 सभी से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम 5 नंबर सवाल पे ध्यान देंगे। ये सवाल क्या है कि संतरे के 1521 को एक बगीचे में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की बगीचे में पंक्तियों की संख्या था। प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताया है कि संतरे के 1521 को, यानी कि 1521 क्या है, तो संतरे के पौधे हैं और पंक्ति भी बनी हुई है उतनी ही जितनी की पौधे हैं। तो अब देखिए इसमें पौधों की संख्या भी पूछा और पंक्तियों की संख्या भी पूछा है, तो इसमें पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम गुणनखंड कर देंगे और जब गुणनखंड कर देंगे तो अपने ही आप हमें मार्ग दिख जाएगा कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1521। अब इसको कटाएंगे तो पहले हम इसे 3 से कटाएंगे तो 3 5 15। अब देखिए कट गया, अब एक अंक है नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ा करके हम 2 अंक लेंगे तो 3 7 21। फिर इसको 3 से कटाएंगे तो 3 1 में 3, 2 बचेगा तो 20, 3 6 के 18, 2 बचेगा 27, 3 9 27। अब यह किससे कटेगा, तो यहाँ पे 1 गया है, 3 1 में 3। अब यहाँ पे 169 है तो ये किससे कटेगा, 13 से। तो 13 है से 13 बार में, और फिर यहाँ पे 13 है कम है 13। अब इसका हम जोड़ा बना लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब इसको हम अंडर रूट में डाल करके बाहर निकाल देंगे तो 3 गुणे 13 बराबर 39। मतलब कि पौधों की संख्या की संख्या 39 और पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 39। पुनः एक बार देखेंगे हम इसको। संतरे के 1521 को एक बगीचे में इस प्रकार, संतरे के कुछ पौधे हैं एक बगीचे में, उसको एक इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही पौधे हैं और हमें उस संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। तो हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात कर देंगे। तो 3 से इसको कटाएंगे तो 3 5 15, 2 अंक है, यहाँ पे एक ही अंक है, एक अंक क्या है इससे छोटा है तो एक हम 0 बढ़ा करके 2 अंक उतार लेंगे, 3 7 21। फिर इसको 3 से कटाएंगे तो 169 बार में कटेगा। फिर 169 किसका वर्ग है, 13 का, 13 से 2 बार में कट जाएगा और यहाँ से हम जोड़ा बना करके इसको यहाँ पे लिख लेंगे तो आया है आंसर में 39। तो उस 39 में ये ध्यान देना है कि जितने पौधों की संख्या उतनी पंक्तियों की संख्या, अर्थात पौधों की संख्या भी 39 ही होगी और पंक्तियों की संख्या भी 39 ही होगी। आपको यही ध्यान देना है। हाँ तो अब देखिए अगला 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि एक सेना नायक ने 3600 जवानों की एक टोली की विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी की पंक्तियां हैं। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। तो जिस प्रकार हम 5 नंबर सवाल किए हैं उसी प्रकार ये भी सवाल होगा और ये सवाल आपको HW में होगा और आप इसे करके और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और अगला जो अध्याय है वो आपको अगले वीडियो में पढ़ने को मिलेगा।